गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। मु लक्ष्मीकांत पंडा समस्त को गुड इवनिंग। आज आम जानिबा अर्धवार्षिक परीक्षा माने तुम हाफ इयरली एग्जाम रो प्रश्नोत्तर हिंदी रो के भली भाव आसीबो एवं कौन कौन इंपोर्टेंट क्वेश्चंस रहिबो जोटा आम भीतर डर रहउची ताकू आज आम पूरा दूरे दबा। ठीक अच्छी। तो आमर आप रे जो सब क्लास हेछि आप रो क्लास मध्य रे पिलांक सहित सबकिछि डिस्कसन करा जायछि। प्रति सप्ताह को आमर वीकली टेस्ट रहउछि जोटा कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आसुछि केमती ताकू समस्ते प्रिपेयर करूछंती। ठीक अच्छी। तो एठी हमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन विषय रे डिस्कसन करिबा। ताहले पिला माने रेडी हे जाओ, आरंभ करिबा। ठीक अच्छी। ओके। ताहले क्वेश्चन रे एभली तुमर आसीबो कि प्रथमे कौन ना टाइम तुमर सब्जेक्टिव क्वेश्चन पाई कि टाइम रोची 1 आवर 30 मिनिट। तो एतिकी समय मध्य तुमको करने को पड़ो। आ तार फुल मार्क रहिबो 50 सब्जेक्टिव क्वेश्चन रो। तो कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू राइट द आंसर्स इन देयर ओन वर्ड्स as far as practicable in the space provided against each questions. Okay. The figures in the right hand margin indicate marks. Answer all questions. ताले प्रथमे तार मॉडल टी तुम मानू को देखै देबी। मॉडल टी देखि नबो केमती क्वेश्चन पडुची, तार आंसर भी कहि देबी केमती होउची। शेष रे हमर जो लॉन्ग क्वेश्चन कोन कोन आसीबो इंपोर्टेंट क्वेश्चन से विषय मध्य कथा हे जिबा। तो प्रथमे देखिबा नीचे दिए गए अनुच्छेद को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तामाने आपको पढ़ी सारा परे आमर जेहेतु अपठित अनुच्छेद एटा तेणु जेकोसी अनुच्छेद तांको मन को पकेबे। तमे भाबिबोनी कि सिलेक्टिव क्वेश्चन या किसी रहिबो, या किसी सिलेक्टिव नाही। ये होची टोटल डिफरेंट जहाँ भी पढ़ी परिबो। तेणु ये मध्य गोटे क्वेश्चन तुम रहिबो। गोटे क्वेश्चन को 5टी क्वेश्चन रोची। गोटे क्वेश्चन को तुम 2 मार्क लेखा 2 पंचा कौन 10। ओके। तो प्रथम कथा कहूची कि अनुच्छेद देखिबा। सन 1931 के आंदोलन में सुभाष बाबू को पकड़ लिया गया और गाड़ी में बैठाकर लाल बाजार लकअप में भेज दिया गया। कुछ देर बाद ही स्त्रियां जुलूस बनाकर वहां से चलीं। साथ में बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई। बीच में पुलिस कुछ ठंडी पड़ी थी। उसने फिर डंडे चलाने शुरू कर दिए। अब की बार भीड़ ज्यादा होने के कारण बहुत आदमी घायल हुए। धर्मतले के मोड़ पर आकर जुलूस टूट गया और करीब 50 से 60 स्त्रियां वहीं मोड़ पर बैठ गई। पुलिस ने उनको पकड़कर लाल बाजार भेज दिया। स्त्रियों का एक भाग आगे बढ़ा जिसका नेतृत्व विमल प्रतिभा कर रही थी। उनको बहु बाजार के मोड़ पर रोका गया और वे वहीं मोड़ पर बैठ गई। आसपास बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई जिस पर पुलिस बीच बीच में लाठी चलाती थी। ताहले एटा हमर पढ़ी देले क्वेश्चन देथबो। क्वेश्चन मध्य देखि नबा। तापर ता भितरु तुम माने खोजिबो आ आंसर बाहर करियो। निज वर्ड रे लिखिबो। किछि टेंशन नबार नाही। किंतु गोटे कथा मन रखिबो कि तुमर कोन कर्ता आउ क्रिया आउ तुमर विभिन्न प्रकार जो सब कौश कौटी दीर्घकार हर्षयकार हर्षौकार सबुर प्रयोग कार आउ फलार प्रयोग ठीक रखिबो। ताहले तुमको फुल टू फुल मार्क मिलिबो। ओके। तो सुभाष बाबू को गिरफ्तार करके कहां भेजा गया? स्त्रियां का जुलूस किस जगह आकर टूट गया? पुलिस आंदोलनकारियों के साथ कैसा व्यवहार कर रही थी? स्त्रियों के दल का नेतृत्व कौन कर रहा था? धर्मतले के मोड़ पर लगभग कितनी स्त्रियां धरने पर बैठी थी? ठीक है, धारणा दौथले। तारे क्वेश्चन अनुसार में आंसर करिबा
कि सुभाष बाबू को गिरफ्तार करके कहां भेजा गया? सुभाष बाबू को गिरफ्तार करके लाल बाजार लॉकअप में भेजा गया। स्त्रियां का जुलूस किस जगह आकर टूट गया? स्त्रियां का जुलूस धर्मतले के मोड़ पर आकर टूट गया। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा कि पुलिस आंदोलनकारियों के साथ कैसा व्यवहार कर रही थी? पुलिस आंदोलनकारियों को पकड़कर लाल बाजार भेजने के साथ भीड़ को हटाने के लिए बीच बीच में लाठी प्रहार कर रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्त्रियों के दल का नेतृत्व कौन कर रहा था? स्त्रियों के दल का नेतृत्व विमल प्रतिभा कर रही थी। धर्मतले के मोड़ पर लगभग कितनी स्त्रियां धरने पर बैठी थी? धर्मतले के मोड़ पर लगभग 50 से 60 स्त्रियों धरने पर बैठी थी। ठीक है, जहाँ देजी से अनुसार तुम आंसर करिवो। जोठी दरकार निज शब्द प्रयोग करने से निज शब्द प्रयोग करिवो। ठीक अच्छी। तापरे क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किन्हीं 5 वाक्यों का हिंदी में अनुवाद कीजिए। माने हिंदी में तुम्हें मध्य अनुवाद करियो पड़िबो। सेटा तुमरो 2 पंचा 10 मार्क, गोटे अनुवाद को 2 मार्क। ठीक अच्छी। तो मते ऑफिस जीवाकू पड़िबो। कौन हबो? कौन करिबा? ऑफिस कौन हबो? एठी मन रखिबो केतेटा वर्ड जोटा नित्यदिन काम लागुची। मते माने मुझे कोठी ऑफिस की दफ्तर कौन जीवाकू पड़िबो ता माने जाना पड़ेगा। जीवाकू अच्छी जाना है कहि थांते, अच्छी लागि थले हे कहि थांते, पड़ेगा पड़िबो कहिची तेणु पड़ेगा लागिबो। नेक्स्ट क्वेश्चन कहूची मोर एक दरखास्त लेखिबार अछि। ठीक अच्छे, लेखिबार खरे हर्षिकार मोर एक दरखास्त लेखिबार अछि। क्वेश्चन आंसर कौन हबो ना मुझे एक आवेदन पत्र लिखना है। ओके, मुझे एक आवेदन पत्र लिखना है। लिखिबार अच्छी माने लिखना है। यह आईन विरुद्ध अटे। यह आईन विरुद्ध अटे। कौन हबो ना यह कानून विरुद्ध है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपणक मोबाइल बहुत सुंदर। आपणक मोबाइल बहुत सुंदर। आपका मोबाइल बहुत सुंदर है। आम जाने अटे लगे पछरे तेणु ओडिया सीना लगुनि हिंदी लगे इंग्लीश लगे अटे। ठीक अच्छे, अटे माने अच्छी कहीपर हे लगेबा। ओके, यही जगार सबु प्रकार सुविधा अच्छी। यही जगार सबु प्रकार सुविधा अच्छी तेणु आंसर हम यही जगार इस जगह पर रे आमर ओडिया जोटा रे सेटा होची पर, हिंदी रे कौन हबो पर हबो। ओके, इस जगह पर सभी प्रकार सुविधा है। मते एडमिट कार्ड मिली नाही। कौन हबो मते एडमिट कार्ड मिली नाही। मुझे एडमिट कार्ड रो हिंदी मुझे प्रवेश पत्र नहीं मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा कि कौन आपणक दुकान रे गोदान उपन्यास मिलिबो? गोदान उपन्यास, उपन्यास ना हला गोदान। क्या आपकी दुकान में गोदान उपन्यास मिलेगा? रजिस्ट्रार कार्यालय क्योंठी अच्छी? रजिस्ट्रार कार्यालय क्योंठी अच्छी? क्वेश्चन आंसर कौन हबो ना रजिस्ट्रार की दफ्तर कहां पर है? रजिस्ट्रार की दफ्तर कहां पर है? तो तापर क्वेश्चन आसिबो तुमरो निर्देशानुसार नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ताले इठी हम व्याकरण विभाग आसुची जेमती भी क्वेश्चन पकेबो जहाँ तुमको पढ़ा जाइछि सेथुर आसीबो से जेमती भी पकई परिबो। तेणु तुमको सब पढ़िया को पड़ो व्याकरण भल भाव में वीडियो गुड़ी को देखिबो। ठीक अच्छे, भल भाव में ताहले जाइंकी जानि परिबो। अच्छा, मुख्य अध्यापक ने प्रार्थना सभा में छात्रों को संबोधित किया। रेखांकित शब्द का लिंग बदलकर वाक्य को पुनः लिखिए। ठीक है, लिंग परिवर्तन करके वाक्य को पुणी लिखिबा।
तामाने मुख्य अध्यापक कही ये मुख्य अध्यापिका हो प्रथम कथा जहाँ से लगला ने प्रार्थना सभा में छात्रों को संबोधित की किया अच्छी ये लगे कौन स्त्रीलिंग रे कौन हम पुल्लिंग रे किया अच्छी सेटा की हो स्त्रीलिंग रे। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन रमेश ने मेरी किताब उठाई रेखांकित शब्द का वचन बदलकर वाक्य को फिर से लिखिए। रमेश ने मेरी किताब उठाई तो तार कौन बदला कही ना वचन बदला कही तेणु रमेश ने मेरी किताबें उठाई तो बहुवचन हो कहीं ना ये एक वचन अच्छी ठीक अच्छे किताबटा ताको बहुवचन करदे। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन कुशल शब्द का प्रयोग करके एक सार्थक वाक्य बनाइए। कुशल शब्द प्रयोग करके वाक्य लिखिबा महाप्रभु जगन्नाथ सभी को कुशल रखते हैं। यहाँ विशुद्ध गाय का दूध मिलता है। इस वाक्य को शुद्ध करके लिखिए। यहाँ विशुद्ध गाय का दूध मिलता है। यहाँ विशुद्ध गाय की दूध मिलती है तो ये शुद्ध करवा ना तेणु जो अशुद्ध अच्छे शुद्ध करवा। यहाँ विशुद्ध गाय की दूध मिलती है तो गायटा कौन स्त्रीलिंग तेणु मिलती है। अच्छा मैं कक्षा 10वीं में हिंदी सौरव पुस्तक पढ़ता हूँ। इस वाक्य को भूतकाल में बदलकर लिखिए। भूतकाल में अतीत काल में लिखिबा मैंने कक्षा 10वीं में हिंदी सौरव पुस्तक पढ़ा। ठीक है पढ़ता हूँ माने पढ़ा। तापरे आमर लॉन्ग क्वेश्चन आसीबो जोटा कि लॉन्ग रो माने हला कोन ना 2 रु 3टी वाक्य लिखिबा ता बोली नुह जे आमे 10टी वाक्य लिखिबा लॉन्ग माने 5 मार्क 2 रु 3टी वाक्य लिखिबा। तो क्वेश्चन कहूँ कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में दीजिए। 5 दूणे 10 तेणु गद्य विभाग रोची गोटे साइट रे 2टी क्वेश्चन सेमती पद्य विभाग मध्य गोटे साइट रे रहिबो 2टी क्वेश्चन। तो से भली आंसर दबा। वार्तालाप में व्यापारिक बातचीत और निजी बातचीत में क्या अंतर है। पाठ मधुर भाषण के आधार पर लिखिए अथवा ठाकुर साहब एवं मुंशी जी पंडित जी पर क्या कृपा करते थे और बदले में पंडित जी को क्या करना पड़ता था। एटा लिखिबा नहले जोटा आसु सेटा करबा आसुची माने जोटा हमरो संगे संगे माने कोन लिखिबा को सुविधा होची पिला माने सेटा भी करंती। तापर क्वेश्चन स्वामी विवेकानंद जी ने इंग्लैंड के लोगों को कैसे प्रभावित किया। ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन अथवा बाणाभट्ट ने अपने छोटे लड़के को पुस्तक पूरी करने के लिए क्यों कहा। ये कौन आमर आसी जाउची गद्य विभाग। ओके तो विषय प्रतिपादन के लिए 4 अंक माने विषयटी को लिखिबा पई कि हमको 4 मार्क मिलुची। भाषा की शुद्धता के लिए 1 अंक माने ठीक भाव में स्पेलिंग जो तुम स्पेलिंग लिखुच जो ठीक लिखुच ताले 1 मार्क सेठी मिलुची तेणु से हिसाब से हमको देखिए लिखा पड़ो। ओके ताले प्रथम क्वेश्चन व्यापार कौन वार्तालाप में व्यापारिक बातचीत और निजी बातचीत में क्या अंतर है। पाठ मधुर भाषण के आधार पर लिखिए। तो व्यापारिक बातचीत नपीतुली शिष्टतापूर्ण और संक्षिप्त होनी चाहिए पर निजी संबंध की बातचीत में आत्मीयता का भाव होना चाहिए और थोड़ा सा कष्ट उठाकर बात को पूरी तौर से समझा देना चाहिए। ठीक है अथवा ठाकुर साहब एवं मुंशी जी पंडित जी पर क्या कृपा करते थे और बदले में पंडित जी को क्या करना पड़ता था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आसुची तार अथवा तो क्वेश्चन आंसर करवा कि ठाकुर साहब एवं मुंशी जी दोनों पंडित जी पर यह कृपा करते थे कि कभी शेर आध शेर दूध भेज देने और कभी थोड़ी सी तरकारियां, लेकिन इनके बदले में पंडित जी को ठाकुर साहब के 2 और मुंशी जी के 3 लड़कों की निगरानी करना पड़ता था। ठीक है उसके बाद जो क्वेश्चन आता है स्वामी विवेकानंद की जो विषय है तो स्वामी विवेकानंद जी ने इंग्लैंड के लोगों को कैसे प्रभावित किया। इंग्लैंड लोक मान को केमती प्रभावित करते। तो स्वामी विवेकानंद 1 साल तक इंग्लैंड में रहे
उन्होंने वहां भारत के मालिक अंग्रेज विद्वानों को अपनी विद्वता से प्रभावित किया। उन्होंने स्वीकार किया कि भारत में भले ही गरीबी हो, लेकिन वह ऊंचे विचारों के धनी है, अगुआ है। ठीक है। अथवा क्वेश्चन करिबा, ये बाणभट्ट ने अपनी छोटे लड़के को पुस्तक पूरी करने के लिए क्यों कहा? तो बाणभट्ट ने अपने छोटे लड़के को कादंबरी पूरी करने के लिए इसलिए कहा क्योंकि उस पुस्तक को पूरी करने की योग्यता केवल उसमें ही थी। इसके लिए वह दोनों पुत्रों को बुलाकर उनसे पूछा कि सामने जो सूखा वृक्ष खड़ा है उसको तुम किस प्रकार अपनी भाषा से व्यक्त करोगे? दोनों पुत्रों की बात एक ही थी, मगर छोटे लड़के ने अति सुंदर से और सरल भाषा में उत्तर दिया था। ठीक है। तो उसके बाद तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है 5 नंबर, लास्ट नंबर का, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में दीजिए। जोड़ा तुम्हारा आसूची कौन? पद्य विभागरु श्री कृष्ण को बलराम, गोप ग्वाले और मां यशोदा की कौन सी बात अच्छी नहीं लगी और क्यों? अथवा अनाथ कौन है यहाँ? त्रिलोकनाथ साथ है। कवि ने ऐसा क्यों कहा है, स्पष्ट कीजिए। तामाने एटा आसु तमरो सूरदास करो। ठीक अछि। आउ एटा आसु तमरो कोन ए क्वेश्चनटा आउ तमरो आसुची कोठू ना मनुष्यतार आसुची। ओके, यस, मनुष्यतार आसुची। अच्छा, ताले 1-3 का आसुची कौन? 1-3 का कविता का केंद्रीय भाव क्या है लिखिए। अथवा तुलसी मीठे बचनते सुख उपजत चहुआर, इस पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। तमने प्रथम क्वेश्चन देखिबा सेमती विषय प्रतिपादन पय तमरो 4 मार्क आ भाषा की शुद्धता के लिए तमरो 1 मार्क रहउची। 5 दुणे 10। तेणु प्रथम क्वेश्चन देखिबा कि श्री कृष्ण को बलराम, गोप ग्वाले और मां यशोदा की कौन सी बात अच्छी नहीं लगी और क्यों? तो श्री कृष्ण को बलराम कहते हैं कि तुझे खरीद करके लिया गया है। यशोमती मैया ने मुझे जन्म नहीं दिया है। फिर भी बलराम भैया सभी ग्वाल बालों को सिखा देते हैं। এটা सिखा हब तो सिखा देते हैं, इसलिए सब चुटकी बजाकर हंसते हैं। भैया जसुमती मुझे मारना सिखा, लेकिन मैया एटा भैया है जाइची, मैया हब। ठीक अछि। मैया यशुमती एटा हब कोन? मैया है जीव। मैया यशुमती मुझे मारना सिखा, लेकिन बलराम भैया पर कभी नहीं खिजती है। माने खिजती माने केबे चिड़ू नहीं कि ताकू मारू नहीं, किछ करू नहीं, खाली मोरी ऊपर चिड़ू सबले मते मारू छी। अच्छा, अथवा क्वेश्चन करिबा, अनाथ कौन है यहाँ? त्रिलोकनाथ साथ है। कवि ने ऐसा क्यों कहा है, स्पष्ट कीजिए। मनुष्यता चैप्टर रो। ओके। तो कवि ने धन से अहंकारी बने मनुष्य को सतर्क किया है। वे कहते हैं कि यहाँ कोई भी अनाथ नहीं है, क्योंकि सभी के साथ 3 लोक के नाथ स्वयं भगवान है, जो कि अपने विशाल हाथ से सभी को सहारा देने की सदा तैयार है। इसीलिए हमें अस्थाई संपत्ति को लेकर अहंकारी नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो 1-3 का विषय का हम देखेंगे कि क्या क्वेश्चन है। 1-3 का कविता का केंद्रीय भाव क्या है लिखिए। ठीक है। तो 1-3 का कविता का केंद्रीय भाव यह है कि मनुष्य को कभी भी किसी भी हालत में गर्व या अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक छोटा सा तिनका घमंड को चकनाचूर करने को क्या होता है, चकनाचूर करने को काफी है। ओके। तो कभी कभी एक छोटी वस्तु भी हमारे दुख का कारण बन सकता है।
नेक्स्ट अथवा क्वेश्चन देखिबा। अथवार क्वेश्चन जोड़ा अछि, तुलसी मीठे बचन ते सुख उपजत चहुअर। इस पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। ये जो पंक्तिर भाव स्पष्ट करिबा। ठीक अच्छी। तो तुलसीदास इस पंक्ति में यह कहते हैं कि मीठे वचन बोलने से चारों ओर सुख पैदा होता है। इससे सुनने वाले और बोलने वाले दोनों को सुख संतोष मिलता है। मीठे वचन की तुलना वशीकरण मंत्र से की गई है, क्योंकि इससे हम सबको अपने बस में कर सकते हैं। अर्थात कठोर वचन परित्याग करने के साथ मीठे वचन हर समय बोलना चाहिए। ठीक अच्छी। ताहले आमे एबे आरंभ करिबा हमर आउट सब इंपोर्टेंट क्वेश्चन कोन कोन ये भी थिला तमर इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। ताहले पद्य व्यवहार प्रथम देखिबा इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। सांच या सत्य के बारे में कबीर ने क्या कहा है? तो कबीर ने सांच या सत्य के बारे में कहा है कि सत्य हमेशा महान होता है। सत्य के समान इस संसार में कोई तपस्या या ज्ञान नहीं है। जो सत्यवादी होता है उसका हृदय निर्मल होता है और भगवान का निवास उसके हृदय में होता है। समाज में उसका आदर होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, धीरे धीरे सब कुछ कैसे होता है, इसके लिए कवि ने कौन सा उदाहरण दिया है? उसी विषय से आया है कबीरदास की। ठीक है, कबीरदास की दोहे। तो माली के 100 घड़ा पानी सींचने पर भी किसी भी पेड़ में समय से पहले फल नहीं लगते। इसके लिए ऋतु की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। उसी प्रकार धीरे धीरे सब कुछ करना चाहिए और धैर्य की आवश्यकता है। जाके हृदय सांझ है ताके हृदय आप। से कबीरदास करो दोहरवा सूची क्वेश्चन। तो जिसके हृदय में जाके माने जिसके हृदय में सत्य का निवास है, अर्थात जो हमेशा सत्य बोलता है, उसका हृदय निर्मल और पाप रहित होता है। कवि के अनुसार उसी व्यक्ति के निर्मल हृदय में भगवान विराजमान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो तो को कांटा बुबे ताही बोयो तू फूल। जे तो पाई कंटा बुणुचंदी तू तांगा पाई फूल बिछा। एटा सही कबीरदास करो कौन दोहरवा सूची। तो कवि के अनुसार जो तुम्हारे रास्ते में कांटा बोता है, अर्थात तुम्हारी बुराई करता है, तुम उसके रास्ते में फूल बिछा दो, अर्थात उसकी भलाई करो। परिणाम स्वरूप तुम्हारी अच्छाई से उसे अच्छा फल तो मिलेगा ही, और उसकी बुराई से भी उसे बुरा फल मिलेगा। इससे प्रमाणित होता है कि अच्छा काम करने वालों को अच्छा फल मिलता है और बुरे काम करने वालों को बुरा फल मिलता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए तापरे, चुटकी देकर ग्वाल बालक क्यों नाचते हैं? सूरदास करो जो पदवासिला एबे चुटकी बजेकरी गोपाल बालक माने कहीं की नाचुचंती। तो कृष्ण ने बलराम के कहने पर कि नंद गोरे हैं मगर तू काला क्यों है, तुझे माता यशोदा ने खरीद कर लाया है। यही सब बातें सुनकर कृष्ण को चिढ़ाने के लिए ग्वाले बालक चुटकी बजाकर नाचते हैं। कृष्ण यशोदा से क्या शिकायत करते हैं और क्यों? कृष्ण यशोदा से क्या शिकायत करते हैं और क्यों? कृष्ण यशोदा से यह शिकायत करते हैं कि माँ, मुझे बलराम भैया चिढ़ाते हैं। वे कहते हैं कि मैं खरीद कर लाया गया हूँ। जसुमती ने मुझे जन्म नहीं दिया है, इसलिए मैं उनके साथ खेलने नहीं जाता। पुनी पुनी कहत कौन है माता, कौन है तुमरो तात। ठीक अच्छी। ये मध्य से सूरदास का पदवा सूची। कृष्ण की बाल लीला की वर्णन करते हुए सूरदास ने उसका सुंदर वर्णन किया है। कृष्ण को बलराम चिढ़ाने के लिए बार बार कहते हैं कि तुम्हारी माता कौन है और पिता कौन है। तुम बाबा नंद और माता यशोदा के पुत्र नहीं हो, तुम्हें माता यशोदा ने खरीद कर लाया है।
तो तापर क्वेश्चन आसुची कबहू का चितई प्रतिबिंब खंब में लोनी लिए खवावत। ये भी सूरदास का पदर आसुची। बालक कृष्ण घर के भीतर जाकर थोड़ा मक्खन हाथ में लेकर खाते हैं और कुछ मक्खन अपने मुंह पर भी लगा देते हैं। कभी खंबे में अपना प्रतिबिंब देखकर उससे भी कुछ मक्खन खिलाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहूँ कि कठोर वचन का क्यों परिहार करना चाहिए। ओके तो कठोर वचन सबको दुख पहुंचाता है, परिवेश को अशांत कर देता है। कठोर वचन से दूसरों को पीड़ा पहुंचती है, इसलिए कठोर वचन को परिहार करके मीठे वचन बोलना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहूँ कि रोष या गुस्से के समय क्या नहीं खोलना चाहिए और क्यों। रोष या गुस्से के समय जीभ नहीं खोलनी चाहिए, निजर जीभ को कंट्रोल रखिबा से समय, क्योंकि क्रोध में मनुष्य कड़वी बातें बोल जाती है। कड़वी बातें तलवार से भी घाव कर देती है। हमें सोच विचार कर क्यों बोलना चाहिए, चिंता करी कहीं मैंने कही बार अच्छी बोली क्वेश्चन कहूँ। हमें सोच विचार कर हमेशा बोलना चाहिए, क्योंकि क्रोध में मनुष्य कड़वी बातें बोले जाता है। ये कड़वी बातें तलवार से भी अधिक घाव करते हैं। इसका प्रकार सीधे हृदय और मन पर होता है। मधुर वचन का परिणाम मधुर होता है। रोष न रसना खोलिए, बस बरु खोलियो तलवार। बरु खोलियो तलवार। तो गुस्से में जीभ नहीं खोलनी चाहिए, क्योंकि गुस्से में मनुष्य आपे से बाहर हो जाता है। आपे माने निजो ठारू बाहर ही जाए और कड़वी बातें बोल जाता है। ये कड़वी बातें दिल और मन को घायल करके अधिक कष्ट देती है। पहले नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा, तरुबर और सरबर क्या करते हैं। तरुबर और सरबर माने गच्छ आउ कौन पोखरी कौन करचुनी बोली क्वेश्चन आसुची। तो तरुबर और सरबर दोनों दूसरों का उपकार करते हैं। तरुबर अपनी फल से दूसरों की भूख मिटाता है, सरबर अपने जल से दूसरों की प्यास बुझाता है। ये दोनों क्रमशः दूसरों के लिए फल और पानी की वचन करते निभाते हैं। छोटों की अवहेलना नहीं करनी चाहिए, क्यों। माने छोट मानकर अवहेला कहीं करवा नहीं बोले क्वेश्चन आस। तो छोटों की अवहेलना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि छोटे और बड़े दोनों का अलग अलग महत्व होता है। इसलिए कवि ने सुई और तलवार उदाहरण दिया है। जो काम सुई कर सकती है वो काम तलवार नहीं कर सकती, इसलिए दोनों का आदर करना चाहिए। ऋषि दधीची ने किसी लिए हाड़ या अस्थि दान दिया था। तो ऋषि दधीची ने संसार का उपकार करने के लिए और वृतासुर के आतंक से मनुष्य और देवताओं की रक्षा के लिए अपना अस्थि दान दिया था, क्योंकि दधीची एक परोपकारी ऋषि थे। परोपकार के लिए वो अपना जीवन त्याग कर दिया था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहूची कि तरुबर फल नहीं खात है, सरबर पिय ही न पान। तो पेड़ कभी भी अपना फल नहीं खाता है, सरबर कभी भी अपना जल नहीं पीता है। ये दोनों एक दूसरों की हित के लिए फल और पानी की वचन करते हैं। फल से दूसरों की भूख मिटती है और पानी से प्यास बुझती है। ठीक है, तो मांस दियो शिबी भूप ने, भूप कले राजा, शिबी भूप ने दिन हो हाड़ दधीची। तो शिबी राजा ने परोपकार के लिए अपना मांस अपरिचित बाज को दे दिया। ऋषि दधीची ने देवताओं की मदद के लिए अपनी अस्थि दान में दे दिए। तो इसमें दोनों को किसी लाभ की आशा नहीं थी, केवल परोपकार की भावना थी। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि मनुष्य मात्र बंधु है से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। मनुष्य मात्र बंधु एठू आमे कौन बुझे बोली प्रमाण करवा जे मनुष्य मात्र बंधु है।
का यह मतलब है कि मनुष्य के लिए प्रत्येक मनुष्य बंधु है, परम मित्र है। इससे हमने समझना होगा, ठीक है। यही हमारा विवेक है। एक ही भगवान हम सबके पिता है। तापरे सरल भाषा बुझाई पे गोटे आसुची, रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त में, सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में। कभी कहते हैं कि संपत्ति के लोभ में पड़कर हमें गर्व से इठलाना नहीं चाहिए। अपने मित्र और परिवार आदि लोगों को देखकर भी अपने को बलवान नहीं मानना चाहिए, क्योंकि इस संसार में कोई भी अनाथ या गरीब नहीं होता। अहम भाव मनुष्य की मनुष्यता को नष्ट कर देता है, ठीक है। आंख में तिनका, एक तिनका शिला कि आंख में तिनका पड़ने पर घमंडी की क्या दशा हुई। तो आंख में तिनका पड़ने पर कभी झुंझला कर परेशान हो उठे। आंख जल रही थी और सूजन के कारण लाल भी हो गई थी। फलस्वरूप आंख जोर से दुखने लगी थी। एक तिनका कविता का मूल भाव क्या है? एक तिनका कविता का मूल भाव कौन कि एक तिनका कविता का मूल भाव है, कभी भी अपने को बड़ा मत समझो, ज्यादा घमंड करना ठीक नहीं है। एक छोटा सा तिनका किसी का भी घमंड तोड़ सकता है। छोटी छोटी चीजें भी हमारे जीवन को एकदम बदल सकती है। सो ये जो कौन क्वेश्चन टाक मते से बुले की पकई परिबो, कारण दर्शाओ कि एमती कौन कहब, तो तुमे ये पढ़ी नहीं सब प्रकार आंसर जमी दे पारिबो। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन कहूँ कि ऐंठता तो किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। ऐंठता तो डर डर तेरे लिए, जमती आम सरलार्थ लिखू से लिखा। इस अप्रत्याशित घटना से कवि ने जब छुटकारा पाया तो उनका विवेक जैसे उन्हें ताना मारता था। उन्होंने अनुभव किया जैसे उनका विवेक उनसे कह रहा था, इतना अकड़ क्यों दिखाता है। एक छोटा सा तिनका, तिनका अलग हवट, एक छोटा सा तिनका तुम्हारे अहंकार को तोड़ने के लिए काफी है, ठीक है। तो हमारा पद्य विभाग कंप्लीट हो गला। वर्तमान देखिबा गद्य विभाग जो केतला क्वेश्चन अच्छी इंपोर्टेंट, ओके। तो भाषा के द्वारा मनुष्य ने किस प्रकार की उन्नति की है। मधुर भाषण विषय आसला एबे। तो भाषा के कारण ही मनुष्य उतनी उन्नति कर सका है। जानवरों के पास कोई भाषा न होने के कारण वह जहां का तहां बना हुआ है, किंतु मनुष्य दिन प्रतिदिन उन्नति करता चला आया है। अन्य जानवरों की अपेक्षा मनुष्य भौतिक लम्हे न्यून होता हुआ भी अपनी बुद्धि और भाषा के सहारे अधिक सबल हो गया है। भाषा के द्वारा मनुष्य पंच हब पेच हो जाए, पंच महाभूतों को अपने बस में कर लिया है। भाषा द्वारा हमारे ज्ञान और अनुभव की रक्षा होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा कि मधुर भाषण किसे कहते हैं। मधुर भाषण कहा कहबा में जो वस्तु या बातचीत मनो अनुकूल होती है, जिससे चित्त दूषित होता है, चित्त माने मन, जिससे चित्त दूषित होता है वही मधुर कहलाती है। माधुर्य भाषा का भी गुण है। चित्त को पिघलाने वाला जो आनंद होता है उसे माधुर्य कहते हैं। मधुर भाषण हृदय द्वार के खोलने की कुंजी है। कुंजी माने चाबीकाठी। वचनों की मधुरता और आकर्षण पूरण के तत्वाकर्षण और चुंबक के आकर्षण से भी बढ़कर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहूँ कि बाणभट्ट ने अपने छोटे लड़के को पुस्तक पूरी करने के लिए क्यों कहा। ये क्वेश्चन आंसर करिबा एबे करिके आस्तले क्वेश्चन रे
मॉडल क्वेश्चन रे। ओके, तो बाणाभट्ट ने अपने छोटे लड़के को पुस्तक पूरी करने के लिए इसलिए कहा क्योंकि पुस्तक को साहित्यिक भाषा में लिखने की योग्यता केवल उसमें ही थी। यह बात तब साबित होती है जब बाणाभट्ट ने अपने दोनों पुत्रों को बुलाकर एक सूखे हुए वृक्ष को किस प्रकार अपनी भाषा में व्यक्त करोगे इसके बारे में पूछा, जिसे अति सुंदर और प्रभावशाली भाषा में छोटे लड़के ने समझा दिया। इसलिए भाव को प्रभावशाली भाषा में व्यक्त कर देना ही साहित्य है। ठीक है, तो साहित्य क्या है ये कौन कहगला ना जेतबेले आमे भाषा को प्रभावशाली भाषा रे व्यक्त करिबा बा प्रमाण कर देखैबा सेटा को ही आमे कौन साहित्य बोली कहबा, नले से भाषा ही रहिबो केवल। अच्छा, वार्तालाप में व्यापारिक बातचीत और निजी बातचीत में क्या अंतर है? वार्तालाप कला बेले हमको व्यापारिक माने बिजनेस जो आइडिया दौचे कि बिजनेस रो कथबार्ता होचे कि बाहर को लोक सहित कथा होचे तांको कथा आ हम निज कथा भीतर निज लोक सहित कथा भीतर कौन पार्थक्य अछि, अंतर अछि? अच्छा, व्यापारिक बातचीत जाब्ते की बातचीत होनी चाहिए जबकि निजी बातचीत में खुलापन होना चाहिए। व्यापारिक बातचीत अशिष्ट नहीं होनी चाहिए, वह नपीतुली हो सकती है। निजी संबंध की बातचीत में आत्मीयता का अभाव न रहना चाहिए और थोड़ा सा कष्ट उठाकर बात को पूरी तौर से समझा देना अपना कर्तव्य होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा कि मधुर वचन और कटु वचन बोलने वालों को क्या मिलती है? ठीक है, तो मधुर वचन ही विश्वास उत्पन्न कर भय और आतंक का परिभाषण कर देते हैं। कटुभाषी लोगों से लोग हृदय खोलकर बात करने में अंत है, जबकि कटु वचन आदमी को स्पष्ट कर सकते हैं। तो मधुर वचन दूसरों को प्रसन्न भी कर सकते हैं। शब्दों को जादू बड़ा जबरदस्त होता है। ठीक है, वही एक कटुवचन शोर के धरे पर पानी फेर सकता है। मधुर भाषण द्वारा मनुष्य की शिक्षा दीक्षा और कुल की परंपरा और मर्यादा का परिचय मिलता है। कुल माने सब को मिसे देला पर मर्यादा परंपरा सब रो परिचय मिलता है। ठीक अछि, नेक्स्ट क्वेश्चन कहूची कि पंडित जी क्यों कहा करते थे कि हमसे तो मजूर ही भले। तो पंडित जी अपने रोजगार और पैसे की तुलना दूसरों से करते थे। पंडित जी का मासिक वेतन के रूप में सिर्फ 15 रुपये मिलते थे। यह भी इधर आए उधर गायब। उन्हें न खाने का सुख न पहनने का आराम। इसीलिए पंडित जी कहा करते थे कि हमसे तो मजूर ही भले, जो उनसे अच्छी जिंदगी जीत है। कम से कम मजूर अपनी मजूरी तो घर में रोज लाते हैं। उससे मजदूरों की जिंदगी आराम से कटती। पंडित जी अपने पड़ोसियों की ठाट बाट देखकर जलते और अपने भाग्य को कोसते थे। ठीक अच्छी, तो पंडित जी क्यों कहा करते थे कि हमसे तो मजूर ही भले। मजूर माने मजदूर माने। ठीक अच्छी। अच्छा, ठाकुर साहब और मुंशी जी की कृपा के बदले में पंडित जी को क्या करना पड़ता था? एक कथा भी डिस्कशन करते मॉडल क्वेश्चन रे। तो ठाकुर साहब और मुंशी जी की कृपा के बदले में पंडित जी को ठाकुर साहब के 2 और मुंशी जी के 3 लड़कों की निगरानी करनी पड़ती थी। मुंशी जी कहते, यह लड़के आवारा हुए जाते हैं, जरा इनका ख्याल रखिए। ठाकुर साहब और मुंशी जी की कृपा के बदले में पंडित जी को कभी कभी दूध दही के दर्शन हो जाते, कभी अचार चटनी चख लेते। केवल इतना ही नहीं, बाजार से चीजें भी सस्ती लाते। ठीक है।
तो पंडित जी पर अफसर लोग क्यों खुश थे? तो पंडित जी अपने काम में त्रुटि न होने देते थे, ठीक समय पर विद्यालय जाते, देर करके आते, मन लगाकर पढ़ाते थे। इससे उनके अफसर लोग खुश थे। उनकी कर्मनिष्ठता और अच्छे व्यवहार के लिए साल में कुछ इनाम देते और वेतन वृद्धि का जब कभी अवसर आता तो अफसर उसका विशेष ध्यान रखते। नेक्स्ट क्वेश्चन आसिब कि पंडित चंद्रधर को नींद क्यों नहीं आती? पंडित चंद्रधर को नींद क्यों नहीं आती? सब लोग तो खा पी कर सो गए, किंतु पंडित जी चंद्रधर का नींद नहीं आई। उनकी विचार शक्ति इस यात्रा की घटनाओं को याद करने लगी। उस दिन की रेलगाड़ी की रगड़ झगड़ और चिकित्सालय की नोच खसोट के सामने कृपाशंकर की सहायता और शालीनता अधिक प्रकाशमय दिखाई देती थी। इस तरह कृपाशंकर की तांकर शिष्य कृपाशंकर शालीनता और प्रकाशमय तांको देखा जाता। इस तरह पंडित जी ने आज शिक्षक का गौरव समझा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहूची कि हम सन्यासी किसे कहते हैं? हमें सन्यासी बोली कहा कहबा? संसार में कुछ ऐसे लोग होते हैं, विवेकानंद विश्वास लावे, संसार में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपनी इच्छा से घर बार छोड़ देते हैं, सुख के साधनों का त्याग कर देते हैं। ठीक है, सन्यासी कहा कहबा? सन्यासी माने कौन, मूल कौन? सन्यासी एक्चुअली में कहा कहबा? संसार में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपनी इच्छा से घर बार छोड़ देते हैं, सुख के साधनों का त्याग कर देते हैं। ठीक है, गरीबी में जीते हैं, संसार को माया जंजाल समझते हैं। ये लोग अपनी परवाह छोड़कर देश के लोगों को जागृत करने में लय जाते हैं, देश तथा सेवा कार्य में लग जाते हैं। ठीक है, एटा लग हव करने में लग जाते हैं, लय हो जाए लग जाते हैं। ठीक है, लग हव, तो ऐसे लोगों को सन्यासी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विवेकानंद ने देशवासियों को क्या कहकर ललकारा? तो विवेकानंद ने देशवासियों को ललकारते हुए कहा, मेरे प्यारे देशवासियों, उठो जागो, जीवन का वरदान स्वतंत्रता है, उसे प्राप्त करो। गर्व से कहो कि मैं भारतीय हूँ, हर भारतीय मेरा भाई है, भारत मेरा जीवन है, मेरा प्राण है, भारत के देवता मेरा भरण पोषण करते हैं, भारत मेरे बचपन का हिंडोला है, हिंडोला। ठीक है, ऋणों लगी वो हिंडोला। भारत मेरे बचपन का हिंडोला है, मेरे यौवन का आनंद लोक है और मेरे बुढ़ापे का वैकुंठ है। ठीक है, अच्छा, तो लास्ट 2 क्वेश्चन। अमेरिका की धर्म सभा में स्वामी जी ने अपने भाषण में किस बात को प्रतिपादित किया? ठीक है, पहले लास्ट 2 क्वेश्चन सारीबा। अमेरिका की धर्म सभा में स्वामी जी ने अपने भाषण में किस बात को प्रतिपादित किया? अमेरिका की धर्म सभा में स्वामी जी ने अपने भाषण में अत्यंत मर्मस्पर्शी वाणी में भारत के धर्म, आचार विचार, ऋषि मुनियों की चिंतन, आध्यात्मिक दृष्टिकोणों का महत्व प्रतिपादित किया। अपने सुंदर, सरल, अर्थपूर्ण अंग्रेजी भाषण द्वारा सबके दिलों को अभिभूत कर दिया। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन, स्वामी जी ने अपनी अनुयायियों को किन किन कामों में लगाया? स्वामी विवेकानंद निजर अनुगामी मानू को काम लगे थे? तो स्वामी जी ने अपने असंख्य अनुयायियों को मानव सेवा, ज्ञान तथा धर्म प्रचार में लगाया। रामकृष्ण परमहंस उनके गुरु थे, उन्हीं के नाम से रामकृष्ण मिशन बनाया। आज भी देश विदेश में उनकी अनेक संस्थाएं जनता की सेवा में डटी हुई है, डटी हुई है। ठीक अच्छे।
अच्छा ताले थैंक यू सो मच पिला माने। तो समस्त को बेस्ट ऑफ लक तुमर हाफ इयरली एग्जाम पाई कि ओके समस्ते भल भाव जिते जाक वीडियो सब पढ़ा जाइए कंप्लीटली देखि नब जोटी किसी असुविधा अच्छी ता सहित आज इम्पोर्टाट क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर नब तो तुम एग्जाम पाई कि बहुत सहज हो ताले पिला माने आज विषय को आम ये समाप्त करवा। धन्यवाद।